नमस्कार दोस्तों, श्री राधे राजा। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जीके जीएस के 30 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, क्योंकि ये जो है बिहार पुलिस, रेलवे, एसएससी, जीडी हर एक एग्जाम में पूछा है। देखिए, बांग्लादेश की मुख्य नदी कौन सी है। देखिए, बांग्लादेश की मुख्य नदी जो है यहाँ पर बता रहा है कौन सी है। देखिए, तीस्ता, सुरुमा, पहा, मेघना। जो बांग्लादेश की मुख्य नदी कौन सी है? बांग्लादेश की मुख्य नदी जो है आपका हो जाएगा पहा, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए, दूसरा नंबर, ज्ञान प्रसार मंडली वयस्क शिक्षा संगठन का शुरुआत ने की थी, किसने किया था? दादा भाई नौरोजी, बिपिन पाल, लोकमान्य तिलक, सरोजिनी नायडू। जो ज्ञान प्रसार मंडली वयस्क शिक्षा संगठन जो शुरू किए थे वो आपका दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तीसरे नंबर क्वेश्चन देखिए, 53 नंबर। हाल ही में जूनियर राष्ट्रीय रग्बी सेवन्स 2025 में अंडर 18 बालक वर्ग का खिताब किसने जीता था? अंडर 18 बालक वर्ग का खिताब किसने जीता? देख, हरियाणा, बिहार, उड़ीसा, केरल। तो इसका 53 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, यानी आपका कौन जीता था? बिहार जो है जीता था। ठीक है, चलिए यहाँ पर 55 नंबर के, किसी सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक, गयासुद्दीन, बलबन, मोहम्मद बिन तो जो किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर जो खालिसा भूमि था वो आपका हो जाएगा यह अलाउद्दीन खिलजी के समय खालसा भूमि अधिक पैमाने पर था। देखिए यहाँ पर 56 नंबर, हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में अपनी दूसरी पारी में केवल 27 रन पर ऑल आउट होकर टेस्ट इतिहास का दूसरा सबसे कम स्कोर किसने बनाया था? जो आपका टेस्ट का सबसे कम स्कोर था वो आपका जो है हो जाएगा वेस्ट इंडीज ने बनाया था। क्या बनाया था? वेस्ट इंडीज। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर मिलते हैं 57 नंबर क्वेश्चन। स्टैचू ऑफ विजडम 243 फीट ऊंचा आदम कद प्रतिमा किनका है? स्टैचू ऑफ विजडम 243 फीट ऊंचा आदम कद प्रतिमा किनका है? यानी 57 का ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा महात्मा गांधी का है। ऑप्शन नंबर कौन है हो जाएगा? महात्मा गांधी, यानी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 58 नंबर, रुकुरा माध्यम सिंचाई बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? रुकुरा माध्यम सिंचाई बांध परियोजना किस माध्यम है? जो रुकुरा माध्यम सिंचाई बांध परियोजना जो आपका हो जाएगा बी, यानी उड़ीसा में है। ठीक है, कहाँ है? उड़ीसा में। ठीक है, चलिए यहाँ पर 59 नंबर क्वेश्चन देखिए। हाल ही में दिवंगत फौजी सिंह का 114 साल की उम्र में सड़क पर दुर्घटना में निधन हुआ, इनका संबंध किससे है? 59 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी धावक। ठीक है, चलिए 60 नंबर, निम्न हिमालय और के बीच स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। दून के नाम किससे जाना जाता है? जो आपका ऑप्शन नंबर 60 का जो ऑप्शन हो जाएगा, दून के किससे नाम देता है? हिमनद, शिवालिक, हिमाचल, तिब्बत। जो दून के नाम से आपका जाना जाता है वह शिवालिक को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? शिवालिक को। ठीक है, यहाँ पर चलिए ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर, 60 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, ठंडी जलधारा किसर से की जाती है? जो ठंडी जलधारा है आपका, जो ठंडी जलधारा ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बहता है। कहाँ बहता है? ध्रुव से भूमध्य। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। देखिए, हाल ही में विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? जो अंगदान दिवस है 13 अगस्त मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने दवा सुरक्षा के लिए कौन सी पहली शुरुआत किया था? जो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, SHREST। ठीक है, चलिए यहाँ पर आर्य संस्कृति के स्वच्छ काल में गंगा घाटी के जनपद जो संख्या में महाजनपद बन गए थे कितने? 64 नंबर ऑप्शन हो जाएगा आपका 64 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा आपका 16। कितने महाजनपद थे? 16 थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर
65 नंबर, हाल ही में अमेरिका और किस देश ने उल्ची फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास किया था? उल्सी सीडन शील्ड सैन्य अभियान किसने किया था? जो उल्सी सीडन फील्ड सैन्य अभ्यास था वो आपका हो जाएगा दक्षिण कोरिया ने किया था। किसने किया था? दक्षिण कोरिया ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर ओंग जनजाति किस राज्य से संबंधित है? ओंग जनजाति जो है आपका इनमें से कोई से संबंधित नहीं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर 67 नंबर को जो है हाल ही में कहाँ मीठे पानी की केकड़ा प्रजाति की खोज हुई थी? जो हाल ही में मीठे पानी की केकड़ा प्रजाति की खोज हुआ था जो आपका हो आंसर नंबर हो जाएगा केरल में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 68 नंबर देखो कौन सा एक सही कालानुक्रम है? देखिए कालानुक्रम का है शंकराचार्य रामानुजन चेतन, जो आपका 68 का आंसर हो जाएगा शंकराचार्य रामानुजन चेतन। 69 नंबर का क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध त्यौहार नौरोजा को आरंभ कराया था? फांसी त्यौहार को किसने आरंभ कराया था? जो फांसी त्यौहार नौरोजा जो था बलबन ने आरंभ करवाया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में UIDAI ने आधार सिस्टम की सुरक्षा और विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए किस संस्था के साथ 5 साल का R&D समझौता किया था? जो हो जाएगा आपका 70 का क्वेश्चन आंसर नंबर हो जाएगा आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हाल ही में 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के लिए भारत ने किस शहर का प्रस्तावित किया था? जो भारत जो था किस शहर को प्रस्तावित किया था? जो यह आपका 72 नंबर आंसर हो जाएगा आपका सी यानी अहमदाबाद। किसको किया था? अहमदाबाद किया था। किसको? अहमदाबाद। ठीक है, अहमदाबाद था। ठीक, देखिए ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 73 लखनऊ समझौता किनके बीच हुआ था? जो लखनऊ समझौता है जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। लखनऊ समझौता कांग्रेस और मुस्लिम यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर सेंडोकोट से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने किया था? BRK मुखर्जी, बी स्मिथ, DR भंडार, विलियम जोन्स। जो आपका सेंडोकोटस से जो है यह पहचाने थे वह है विलियम जोन्स। कौन थे? विलियम जोन्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर हाल ही में जोग्रोफेट्स मैथ नामक एक नई तितली की प्रजाति की खोज कहाँ हुई थी? जो हाल ही में जोग्रोफेट्स मैथवी नामक तितली की प्रजाति कहाँ खोज हुई थी? 75 नंबर का 75 नंबर क्वेश्चन का आंसर नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 70 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी व्युत्पन्न राशि नहीं है? व्युत्पन्न राशि नहीं है। जो व्युत्पन्न राशि जो होता है 7 होता है। द्रव्यमान, लंबाई, टाइम, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, धारा। ठीक है, जो इसमें हो जाएगा कार, बल, दाब। कौन था? नहीं, व्युत्पन्न राशि नहीं है। तो आपका 76 नंबर क्वेश्चन आंसर हो जाएगा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी जो हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ पर ओजोन का एक अणु कितने ऑक्सीजन के जो ओजोन के एक अणु कितने ऑक्सीजन 3 अणु के बराबर होता है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए समरूप अंग कौन सा है? एक झींगा मछली की पूंछ और एक हवेल का फूलक। ऑप्शन नंबर ए 78 का कोड ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए एक प्रकाश वर्ष क्या माप होता है? दूरी का माप है। ठीक है, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या क्या है? ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या क्या है? देखिए 80 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा आपका 2। ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या क्या है 2। ऑप्शन नंबर जो हाइड्रोजन का समस्थानिक होता है 3 होता है। ठीक है, उसी का समस्थानिक ड्यूटेरियम जिसका द्रव्यमान संख्या 2 हो जाएगा। देखिए निम्न कौन सा एक रूपांतरित तना है? 81 नंबर रूपांतरित तना कौन सा है? तो देखिए शकरकंद, आलू, गजरा, मूली। रूपांतरित तना कौन है? शकरकंद, मूली, आलू, गाजर। तो 81 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी यानी आलू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर चलिए 82 नंबर सबसे अधिक परमाणु द्रव्यमान वाला तत्व कौन सा है? अधिक परमाणु द्रव्यमान वाला तत्व जो है क्लोरीन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फर।
मैग्नीशियम क्लोरीन जो ऑप्शन 82 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी करेक्ट आंसर, यानी कैल्शियम हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर एक 83 नंबर, एक समान गति वाले वेग समय आलेख का ढाल कौन सा होगा। एक समान गति वाले वेग समय का ढाल जो होता है आपका शून्य हो जाता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। सबसे प्रबल अंतराण्विक बल बहुलक कौन सा है। सबसे प्रबल बल जो है, सबसे प्रबल अंतर आणविक बल वाला बहुलक कौन सा है। देखिए 84 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी लेंस हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। चलिए वंशागति का क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत किसने दिया था। जो क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत जो था वो दिए थे आपका सटन वोमरी दिए थे। देखिए ये 9 पेटेंट है, तो इसका द्रव्यमान कितना होगा। 86 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 10 kg। किस परितंत्र में कौन सा जैविक घटक सबसे अधिक संख्या में मौजूद होता है। इस परितंत्र में कौन सा जैविक घटक सबसे अधिक संख्या में मौजूद है। प्रथम उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उत्पादक में जो आपका अधिक होगा जो तृतीय उपभोक्ता में हो जाए। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या हो जाए। जो दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक जो होता है घट जाएगा। ठीक है, ऑप्शन मस्तिष्क का सोचने वाला मुख्य भाग कौन सा है। मस्तिष्क सोचने वाला मुख्य भाग कौन सा है। मस्तिष्क का सोचने वाला मुख्य भाग जो है आपका अग्र मस्तिष्क, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया। चलिए यहाँ पर प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव कौन सा है। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव जो है मीथेन है। मीथेन है प्राकृतिक गैस का। कोशिका के पावर हाउस के रूप में जाना जाता है। कोशिका के पावर हाउस के रूप में किसे जाना जाता है। जो होता है कोशिका के पावर हाउस के रूप में जो है माइटोकॉन्ड्रिया को जाना जाता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। प्राकृतिक संसाधन के सतत उपयोग की दक्ष दिशा को बढ़ाने के लिए सरकार ने कौन सी कदम। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है। यकृत है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होता है। निम्न कौन से सहसंयोजक बंधन है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम। इसका ऑप्शन आंसर दीजिए। एक समान वृत्तीय गति में निम्न में राशि स्थिर होता है। एक समान वृत्तीय गति में क्या स्थिर होता है वेग, इसका भी आंसर दीजिएगा। एस्थेटिक सर्पिल घर्षण का सही बर्ताव कर लो। एस्थेटिक सर्पिल लुटनी। ठीक है, सी नंबर। एक वन चक्र वाले गैस टरबाइन के शीतलन कक्ष में कैसे गैस को निम्न में से किस पर ठंडा किया जाता है। इसका भी आंसर दीजिए। निम्न में कौन सा असमतापी जंतु नहीं है। इसका भी आंसर दीजिए। सबका 100 क्वेश्चन हो गया प्रैक्टिस से। चलिए फिर दूसरे वीडियो के साथ मिलते हैं। जब तक इस अच्छे ढंग से रिवीजन कीजिए और पढ़ाई मन लगा कीजिए ताकि सिलेक्शन आपका भी हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, तभी हम लोग अच्छे कंटेंट लाएंगे। तब आपको प्रैक्टिस और बार बार रिवीजन करते रहिए, तभी आपका तैयारी मजबूत होगा। नहीं तो नहीं, आपकी तैयारी मजबूत नहीं। इस चैनल पर शाम को हमेशा 7 बजे 7:30 के 9 के बीच में वीडियो अपलोड हो जाएगा। आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तब लोग मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।